हेलो बच्चों, ये हमारा थर्ड वीडियो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का, जिसमें मैं आपको थर्ड मेथड जो है इनके एडिशन का बता रहा हूं। अगर आपको लाइक फ्रैक्शन की एडिशन नहीं समझ आई तो आप फर्स्ट वीडियो देखें। सेकंड हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नहीं समझाया तो उसे वापस देख लें एक बार। और अभी हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। इनमें अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन देखेंगे और वो करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कॉमन भी निकल आते हैं। कॉमन में से सबसे छोटे वाला जो है उसे हम निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे किसका? सिर्फ डिनोमिनेटर का। एक्शन हम डिनोमिनेटर पे लेंगे, ये जो ब्लू में मैंने नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा था, मैंने आपको ये भी बताया था कि वो उसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उसे नहीं करेंगे। उसके लिए इजी मेथड है, तो वो इजी मेथड कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो इसके और कौन कौन से टाइप्स हैं वो भी मैं आपको आगे बताता रहूंगा। आप तब तक के लिए वीडियो मेरी अच्छे से देखें, समझाए तो अच्छी बात है, नहीं समझाए तो वापस देखें। अभी मेरे पास जो नंबर है वो 27 और 36 है। तो आप सभी क्वेश्चंस को मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो पापा है और एलसीएम मेथड जो है वो इनकी मम्मी है। ठीक है, और मम्मी की हेल्प से भी आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम अगर आप लेते हैं तो आपके सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे एलसीएम लेके। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सारे हो रहे थे, कैसा भी क्वेश्चन हो, डिनोमिनेटर सेम हो ना हो, तब भी आप उससे कर सकते हैं। हाँ, हालांकि आपको फ्रैक्शन को रिड्यूस जरूर करना पड़ेगा आंसर के लिए। आंसर वेरी कर सकते हैं, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा और उसे चेंज करने के लिए आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर भी मैच कर जाएगा अगर आप बुक से मैच करना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखते हैं दोनों का। डिनोमिनेटर हमारे पास एक तो था 27 और दूसरा था 36। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि ये दोनों किसी एक टेबल पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उस टेबल को यहाँ पे लिखना है। और आप देखो, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं हमें प्राइम नंबर यूज करने चाहिए, बट यहां अगर हम नहीं भी करें तो भी चलता है। ठीक है, हमें सिर्फ मल्टीपल देखना होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीपल ही यूज कर सकते हैं जो इनके टेबल में आता है। तो ये कैसे करते हैं, इनका तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, मेरे पास दो नंबर है, एक 27 है, एक 36 है। तो 27 और 36 में से कोई एक नंबर पकड़ लो। जैसे मैंने 26 देखा, तो 26 कौन से टेबल पे आ रहा है वो देख लो। ये 3 के टेबल पे आता है, ये 9 के टेबल पे आता है ना। और ऐसे ही 36 देख लो, 36 3 के टेबल पे आता है, 6 के टेबल पे आता है, 9 के टेबल पे आता है। ठीक है, अब देखो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है जिसपे दोनों ही आ रहे हैं, वो देखना है हमें। दोनों एल हमारा एम तो हो गया, मल्टीपल्स देख लिए दोनों के। फिर अभी सी पे आएंगे, कॉमन कौन सा है? 3 भी है, 9 भी है। एल पे नहीं जाना, ये छोड़ो इसे। 9 देखो, 9 दोनों का है। हालांकि इसमें गड़बड़ भी हो जाती है, पर ध्यान नहीं देना हमें, क्योंकि इजी करेंगे ना बॉस। 9 के टेबल पे दोनों नंबर आ रहे हैं। 9 के टेबल पे 27 कितने पे आया? 3 पे। एंड 36 कितने पे आया? 4 पे। ठीक है, अगर यहां पे सेम होता तो हम करते, इसको तब तक करते रहना है जब तक आपका 1 1 नहीं आ जाता। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि ये दोनों नंबर जो मैंने लिखे हैं 3 और 4, अब ये किसी के टेबल पे नहीं आ रहे, दोनों ही किसी एक टेबल पे आने चाहिए थे। 3 भी एक ही टेबल पे, 4 भी एक ही टेबल पे, नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे LCM, शॉर्टकट कर देंगे इसे। यहाँ पे इन ब्लू वाले नंबर को ही हम यूज कर देंगे। ये नंबर तो जो निकला हुआ कॉमन वो, और यहाँ पे 3 और 4 को हम यूज कर लेंगे क्योंकि इनको एक सेम टेबल पे नहीं कर रहे, नहीं आ रहे ये। तो एलसीएम आया 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। आपको समझ नहीं आया होगा, वापस देख लेना। ठीक है, तो 9 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 108। ठीक है, 108 मेरा एलसीएम आ गया। जब इन दोनों को किया तो मैंने लिखा यहाँ पे 108 एलसीएम। अब एक छोटा सा पंगा और पड़ गया, मैं आपको थोड़ा सा इन्हें ब्रीफली कराता हूं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? हम पहली फ्रैक्शन को लिखेंगे 3/27। ठीक है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 108 बनाना है। ठीक है, ये एलसीएम के इक्वल बनाना है हमें इस डिनोमिनेटर को। तो अभी आप देखो कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 27 को कि आपका जो आंसर है वो 108 आ जाए। ये इसका आंसर भी इसी में ही छुपा हुआ है, क्योंकि ये नंबर तो इन्हीं नंबर से बना है।
इन्हीं का वही तो पापा है ना। तो देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ गया 27। अब 27 को आगे किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 4 से, तभी तो 108 बना था। देखो 27 तो यहाँ पे बन गया, कौन सा नंबर नहीं लिखा हुआ 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये आया आपका 4, जो नीचे लिखा वही ऊपर लिखेंगे, इसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं फ्रैक्शंस का। तो नीचे तो बनेगा ही, ऊपर नहीं बना, तो कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया। अब दूसरे नंबर की बारी, दूसरा नंबर मेरे पास है 5/36, उसे लिखते हैं 5/36। अब इसे भी सेम उसी मैनर में हमें 108 बनाना है और देखना है कि किस नंबर से 36 को मल्टीप्लाई करें कि ये 108 आ जाए। तो उसके लिए इजी सा काम, फिर चलो इन बाबा के पास, ये 9 4 36, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। 36 हमारे पास पहले से किया है। 108 बनाना था, कौन सा नंबर नहीं है 3, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 3 लिखो यहां भी 3 लिखो, ये इक्विवेलेंट निकला इसका। 3 से तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर पहले से ही लिख रखा। अब 3 5 15, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 15। अगर आप दोनों आंखें बंद करके इन पे ध्यान दो तो दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 108 है। अब 108 होने की वजह से दोनों ही फ्रैक्शन क्या हो गए मेरे लाइक फ्रैक्शन हो गए। और अगर ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो इन्हें ऐड करना कैसे है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसे आप एक बार वापस दोनों आंखें बंद करके, नहीं खोल के देखना, पहले भी बंद ही की होगी आपने इसलिए तो आपको आया नहीं, ठीक है। दोनों को प्लस करके देखेंगे अभी। तो मैंने फ्रैक्शन लिखा 12/108 प्लस 15/108, तो दोनों को लिखा, ठीक है। प्लस करना है यहाँ पे इक्वल, सुंदर सी लाइन, दोनों फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर सेम है, सेम लिख देंगे और इसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे 12 प्लस 15, और जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये 27 आएगा और नीचे डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन किया एलसीएम लेके। दूसरा मेथड जो है मम्मी वाला काम, मम्मी जो इनकी फ्रैक्शंस की है उसकी हेल्प से हमने किया है। और कैसे किया मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझो इस बात को कि कैसे किया। नहीं समझा तो वापस वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, वीडियो में तो वही होगा। देखो मेरे पास नंबर है 27 36, हमने देखा कि ये दोनों नंबर एक टेबल पे आ रहे हैं, हमने दोनों का ही एलसीएम ले लिया। एलसीएम में हमने वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसके टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, आने चाहिए दोनों ही, फर्स्ट में तो आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो आप, जैसे ये 3 और 4 है, नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार 3 से कर दें, एक बार 4 से कर देंगे, ठीक है। और इसका भी मैं आगे इलाज बताता हूं कि हमें कैसे इसका शॉर्टकट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 27 और 36 देखना था कौन से नंबर पे आ रहे हैं। देखो दोनों 3 पे भी आ रहे हैं, दोनों 9 पे भी आ रहे हैं, तो हमने बड़ा नंबर लिख लिया यहाँ पे 9 के अगर टेबल पे आ रहे हैं दोनों, तो ये 9 के टेबल पे 27 3 बार आ रहा है, ये 4 बार, ठीक है, 4 पे आ रहा है, ये 3 पे आया, ये 4 पे आया, मैंने दोनों लिख लिए नंबर। अब ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आ रहे, हमने वही छोड़ दिया, इनको जो ब्लू में नंबर लिखे हुए थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये आगे वाले जो नंबर होंगे निकले हमारे वो, और जो बच गए जो सेम टेबल पे नहीं आ रहे वो, ये सारे फैक्टर्स हुए और इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 108। अब एलसीएम जो है हमारा 108 आ गया, तो इसके बाद हमने इनके जो डिनोमिनेटर लिखे हुए थे उनको भी कितना बना देना है 108। तो उसके लिए सबसे पहले इस फ्रैक्शन को लिखेंगे ये वाले यहाँ पे, और इसका डिनोमिनेटर जो है 27 को कितना बनाना था 108। तो हम अभी दिमाग लगाएंगे कि 27 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 108 आ जाए। उसका आंसर भी यहीं पे छिपा हुआ, देखो हमने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, फिर 27 को आगे 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 था, तो मैंने यहाँ पे नीचे 4 लिखा। अब जो नीचे लिख रहे हैं वही ऊपर लिखेंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे। लिखने के बाद नीचे वाले का तो प्रोडक्ट इतना आना ही है, नहीं यकीन है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 बना तो 12 आ गया। ऐसे ही हमने नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखा, देखो इसका 108 आ गया, ऊपर जो है हमें मतलब नहीं, नीचे वाला हमारा 108 आना चाहिए। दूसरी फ्रैक्शन लिखते हैं यहाँ पे 36, देखो इसी में से आंसर मिला है। 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बनता है, कौन सा नंबर नहीं आया 3 नहीं आया इसमें, तो हमने 3 से खुद मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 36 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहां भी 3 लिखेंगे, ऊपर भी 3 लिखेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, नीचे 108, इसका भी आ गया, मिशन सक्सेसफुल। दोनों का डिनोमिनेटर सेम लिख दिया, दोनों को प्लस में डाल दिया। प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, ठीक है, सिंपल सा रूल। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इनको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था।
दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। दैट्स इट। ये था एलसीएम। एलसीएम की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो चाहे ना हो, वो एक टेबल पे आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैं फर्स्ट ले रहा हूं 4/5 7 3। दोनों नंबर अनलाइक हैं, एलसीएम से करने हैं तो डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। गर्म हो गया बंदा। ओके 5 और 7, तो दोनों के दोनों डिनोमिनेटर 5 और 7 यहां पे लिख लिए। देखो अभी ये दोनों एक टेबल पे जाने चाहिए थे, नहीं गए, दोनों ही प्राइम नंबर है, एक टेबल पे नहीं जाएंगे। तो हम सबसे पहले 5 को देखेंगे, फिर 5 1 पे जाता है, 7 गया नहीं तो इसे ऐसे लिख दिया। आप 7 से भी पहले कर सकते हैं, तो 5 को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जब 1 बन गया उसे देखना नहीं है, उसे इग्नोर करो, नेक्स्ट नंबर को देखो, ये 7 है, 7 1 7, दोनों ही 1 1 बन गए। हमारे पास आगे के नंबर क्या आए 5 और 7, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर कितना आ गया 35। एलसीएम आ गया हमारा 35। ठीक है, अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन होगी हमारी 4/5, इसका डिनोमिनेटर जो है हमें बनाना है 35, जितना एलसीएम है उसके बराबर बनाना है। तो कैसे बनाना, देखो यहाँ पे मैंने 5 तो लिख रखा है, क्या नहीं लिखा मैंने 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा, ऊपर भी नीचे भी। अब देखो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 28 आएगा, इसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने वहीं से निकाला है इसे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जब जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी आप समझ पाओगे। कई बार 3 से 4 नंबर दिए होते हैं, उनको ही मल्टीप्लाई कर करके आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास ये फ्रैक्शन थी 3/7, ये फ्रैक्शन लिखी हमने, इसको भी हमने वापस से 35 भी बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को 35 बनाने के लिए देखो 7 लिखा पड़ा है, कौन नहीं है 5 नहीं है, 5 लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर भी 5 लिखेंगे, 5 3 15 लिखा, दोनों का 35 आ गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर लाइक हो गया तो इसलिए हम इनको साथ में लिखते हैं एक बार। ये आ गया 35 प्लस डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, ऊपर वाले नंबर हम लिखेंगे 28 प्लस 15। जब हम यहाँ पे हम 28 और 15 को प्लस कर देंगे, फर्स्ट वीडियो में जैसे दिखाया था, जैसे इससे पहले भी किया था, बार बार बताऊंगा मैं, आपको समझ अगर नहीं आया तो शायद हो सकता है ये समझ आ रहा है कि पिछली वीडियो वापिस देखनी है, इतना तो समझ आ ही जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 13 43/35। आप प्लस करके देख लेना, ये मेरी गारंटी नहीं है ये सही आएगा आंसर, वैसे तो सही आएगा, मेरे को जितना अंदर से आवाज आ रही है कि ये सही आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ओके, तो ऐसे हम इन्हें करेंगे एलसीएम की हेल्प से। ये हमारा तीसरा टाइप था जो हमने किया। ओके, कोई बात नहीं, समझ आ गया तो ठीक है, वापिस देख लो। ओके, थैंक यू।